26 मई 2014 जगह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हल्के सुनहरे कुर्ते और आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वो दिन ऐतिहासिक था क्योंकि गुजरात के छोटे से शहर से निकलकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर आसान नहीं था। 26 मई 2025 आज 11 साल बाद वही नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं। वह राज्य जहां से उन्होंने राजनीति की सीढ़ी चढ़नी शुरू की थी। गुजरात के दाहोद में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 26 मई की तारीख उनके लिए क्यों खास है। पीएम मोदी ने कहा, आज 26 मई है। 2014 में इसी तारीख को मैंने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सबसे पहले गुजरात के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर करोड़ों भारतीयों ने मुझे आशीर्वाद दिया। 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। गुजरात के आप सभी के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। तो पीएम मोदी की दो तस्वीरें आपने देखी, एक तस्वीर शपथ की और दूसरी एक ऐसे नेता की जिसने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार शासन करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आज जब पीएम मोदी गुजरात में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं तो ये सिर्फ एक नेता का कार्यक्रम नहीं बल्कि उस यात्रा की प्रतीक है जो 11 साल पहले दिल्ली से शुरू हुई थी और आज वैश्विक मंच तक जा पहुंची है। इन 11 सालों में नीतियां बदली, नजरिया बदला और शायद भारत को देखने का तरीका भी। आलोचना भी हुई, समर्थन भी हुआ, लेकिन भारत बढ़ता रहा। इस एक दशक में क्या कुछ नहीं बदला। चेहरे पर पहले भी आत्मविश्वास था, आज भी है, लेकिन आज वो आत्मविश्वास अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय पहचान से भी जुड़ा है। 11 साल में पीएम मोदी की 11 प्रमुख उपलब्धियां। जनधन योजना 2014 में शुरू की गई ये योजना देश के करोड़ों गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का माध्यम बनी। पहली बार बड़ी आबादी को सीधे बैंक खाते, बीमा और आर्थिक समावेशन का लाभ मिला। स्वच्छ भारत मिशन गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने स्वच्छता को आंदोलन बनाया। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने और खुले में शौच की दर में भारी गिरावट आई। जीएसटी लागू करना, विभिन्न करों को खत्म कर पूरे देश को एक राष्ट्र एक कर की नीति से जोड़ा गया। इससे व्यापारिक प्रक्रिया आसान हुई और टैक्स सिस्टम पारदर्शी बना। आयुष्मान भारत योजना गरीबों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना बनी। करोड़ों लोगों को अस्पताल में इलाज मुफ्त मिला। डिजिटल इंडिया, मोदी सरकार ने तकनीक को जन जन तक पहुंचाया। यूपीआई, डिजी लॉकर, डिजिटल भुगतान जैसे प्लेटफॉर्म आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बने। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में बुनियादी ढांचे को विस्तार मिला। भारत में हर दिन औसतन 37 किलोमीटर हाईवे बनने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को नया आयाम दिया। यूएन से लेकर अमेरिका, जापान और यूएई तक भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भरता को विकास का मंत्र बनाया गया।
लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को प्रोत्साहन मिला। अनुच्छेद 370 हटाना। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाकर मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसे दशकों से लंबित माना जा रहा था। राम मंदिर निर्माण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को पीएम मोदी ने नेतृत्व देकर शांति और गरिमामय रूप दिया। नारी शक्ति और कानून। 3 तलाक कानून, महिलाओं के लिए सैन्य सेवा में प्रवेश और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। तो 11 साल 11 उपलब्धियां और एक अटल संकल्प। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने तो नई ऊंचाइयों को छुआ। अब उनके विजन के साथ हम चल पड़े हैं 2047 के विकसित भारत की ओर, क्योंकि जब सपने बड़े हो तो भारत रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। और कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है।